राधे कृष्णा दीपिका। हाउ आर राधे यू? कृष्ण मैम। वेरी फाइन मैम। ओके। आपने महाकाली हीलिंग लेवल 1 अब की बार मेरे साथ रिव्यू किया है। और आपके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं इसे रिव्यू करने के बाद और इस मॉडलिटी को लर्न करने के बाद? मैम ये मोडेलिटी सीखने के बाद तो स्पिरिचुअल ग्रोथ भी बहुत अच्छी हुई है। और पहले हीलिंग में ये था कि मैं किसी की कार्मिक हीलिंग या ब्लैक मैजिक में हाथ कभी नहीं डाली। और रेकी से क्या होता था कि टाइम बहुत देना पड़ता था हीलिंग में। जब ये हीलिंग सीखी उसके बाद ना टाइम बहुत कम हो गया, मतलब कम से कम टाइम में हम सामने वाले को हील कर सकते हो। मेरे कुछ ब्लॉकेजेस थे, फाइनेंस से रिलेटेड ब्लॉकेजेस थे। और क्लाइंट्स का जो फ्लो था वो बहुत कम हो गया था। तो ये हीलिंग करने के बाद मतलब इमीडिएटली मुझे इसके रिजल्ट्स दिखने लगे। बहुत सारी वेरी गुड। इश्यूज थे जो बहुत आसानी से सॉल्व हो ओके। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि महाकाली हीलिंग लेवल 1 जब आप करते हैं तो इन अ कोर्स कंटेंट जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं क्या वो कोर्स में आपको देखने को मिलता है? जैसे कि अगर हम महाकाली पर बात कर रहे हैं तो महाकाली के बारे में क्या आप इस कोर्स के अंदर डीप नॉलेज लेते हैं? गया। यस मैम, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि महाकाली कौन है और ये कैसे क्या आया। आपने पूरी इसकी जो हिस्ट्री बताई है ना, तो ये बहुत एक अच्छी बात है कि हम फील कर पाते हैं उस चीज को। अगर इस सब्जेक्ट को डायरेक्टली आप पढ़ाना शुरू करें सिंबल्स के साथ या कैसे हील करना है वहां से, तो इतना शायद कनेक्शन नहीं बैठता। लेकिन आपने पूरी इसकी हिस्ट्री बताई है, तो ये बहुत अच्छी बात है इस सब्जेक्ट के अंदर। और आपने जो मैनुअल भी दिया है ना, उसमें भी सारी चीजें डीप में लिखी हुई है। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ पॉइंट्स लिख के छोड़ दिए। अदरवाइज हम जो देखते हैं उसमें यही होता है ना कि कुछ पॉइंट्स लिख के छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस मैनुअल में पूरा डीप में लिखा हुआ है कि कैसे क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा इसका बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। तो मार्केट के अंदर पॉडकास्ट के अंदर जो एक चीज देखने को मिलती है मुझे महाकाली को लेकर बड़ा भ्रम फैलाया जाता है यूट्यूब पर और भी मार्केटिंग की जगहों पर महाकाली को लेकर बड़ा भ्रम फैलाया जाता है। माँ काली को घर में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, मूर्ति स्थापना करनी चाहिए, माँ काली को बहा देना चाहिए। क्या ऐसे मिथ आपकी इस मॉडलिटी को करने के बाद दूर हुए? यस मैम, पहले ना मैं डरती थी क्योंकि महाकाली नाम सुन के ही एक डर था अंदर। और डे वन पे भी मैं डरी हुई थी थोड़ी सी, उसके बाद धीरे धीरे मतलब गायब ही हो गया वो डर तो। और अब तो ये है कि कुछ भी आ जाए, कुछ भी चीज है उसको हैंडल कर लेते हैं। वो डर ही और चला गया वेरी कि गुड। और माँ को रख सकते नहीं रख। और आपने जो ना महाकाली के बारे में जो डीप नॉलेज दिया वो बहुत अच्छा था कि ये महाकाली है, ये काली है तो इसका क्या मतलब है, ये है तो इसका क्या मतलब है। ये बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है। और मैं ये जानना चाहूंगी महाकाली को सब जो है डरावनी देवी या एक बच्चों को डराने के लिए या कि एक मिथ्या सी फैलाने के लिए कि उनको नहीं रखना है, उनकी पूजा नहीं करनी है। आपने ये हीलिंग किया, आपने उन्हें खुद स्वयं फील किया होगा, तो उनकी एनर्जीज कैसी लगी आप? मैम एक्चुअली मैं बताऊं, मैं हर हर एक मोडालिटी सीखी हूँ, हर एक मोडालिटी। मैं वास्तु भी करती हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी भी कुछ भी करूँ, मैं डाउजिंग करूँ। अब तो ऐसे हो गया कि महाकाली को याद पहले करती हूँ। तो मतलब ऐसा लगता है कि वो साथ साथ चल रही है और उनकी ब्लेसिंग्स है। इनके साथ साथ महालक्ष्मी के साथ भी बहुत अच्छे से अटैचमेंट हुआ है, मतलब बहुत अच्छे से उनको मैं फील कर पा रही हूँ। वेरी और गुड। सिर्फ महाकाली ही नहीं, उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे देवी देवता है जिनके साथ मेरा बहुत अच्छे से कनेक्शन बना। वो इस मोडालिटी को करने के बाद ही हुआ। लेकिन वेरी अब ये है कि पहले वो माँ पहले आती है। जैसे मेरी कुल में भी मतलब मेरी जो कुल देवी है उसके साथ ये है ही है, तो इतना वो पहले कनेक्शन नहीं था कि हाँ है तो हाथ जोड़ लिए बस इतना। अब वो जो बातें होती है माँ के साथ वो बड़ा सुंदर है। कुछ भी होता है मैं थैंक अपने मंदिर में बैठ के उनके साथ जो बातें करती हूँ, हर चीज के बारे में डिस्कस करती हूँ। ये पहले नहीं था, ये मोडेलिटी के बाद ही ये चीज डेवलप हुई है। रिव्यू करने के बाद जो आपके अंदर की कुछ डाउट्स थे या आपके जो डाउट्स रह गए थे वो क्लियर हुए? हाँ पूरे क्लियर हुए मैम, पूरे अच्छे से क्लियर हुए। और हालांकि पहले जो हमने सीखा था उसमें और भी चीजें
अच्छे से समझ के, और जैसे अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो और ज्यादा फील कर पा रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि महाकाली हीलिंग में हमेशा रिव्यू जुड़े रहना चाहिए? हाँ, क्योंकि मैंने ये देखा कि फर्स्ट जब हमने किया था तो उसमें जो चीजें थी, अब की बार में चीजें कुछ ऐड हुई है और बहुत अच्छे से। और एक चीज ऐड करना चाहूंगी मैं, ना ये हीलिंग ना कम से कम टाइम में होती है। ऐसे नहीं कि मैं 1 घंटा 2 घंटा बैठ के 3 घंटा बैठ के करनी है सारी चीजें। प्रोटेक्शन हो या हीलिंग हो, क्लींजिंग हो, कुछ भी हो, ये बस ना कुछ मिनटों का काम है। तो ये बहुत अच्छा है कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। नहीं तो अदरवाइज पहले हमें बहुत सारा टाइम देना पड़ता था। वेरी गुड। थैंक यू सो मच दीपिका फॉर योर जेन्युइन रिव्यू।